दैट इज द रीजन मैंने शुरू किया प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विस। कैरियर मेरा अच्छा नहीं है, राइट? आई वाज नॉट एट ऑल ए good student throughout my career. I was not at all sincere. I was not at all hard working. But सोच बहुत बड़ा था, एम्बिशियस में बहुत था, राइट? तो मुझे पता नहीं था दोस्तों, मोदी का इतना बेहतर अपॉर्चुनिटी है जो मेरे लाइफ में आएगा, मेरा लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लेगा। और रियली आई एम वेरी मच ब्लेस्ड, आई एम वेरी मच ब्लेस्ड बाय ऑलमाइटी, बिकॉज मेरे लाइफ में मोदी क्या आया। आज बहुत लोग इस बिजनेस को समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत लोग नेगेटिव बोलते हैं, बहुत लोग रिजेक्ट करते हैं, लेकिन मेरे टाइम पे तो बहुत लोग करते थे। आज तो परसेंटेज बहुत कम हुआ है, लेकिन मैं आज भी समझता हूँ जिसके पास भगवान का आशीर्वाद नहीं है, ना ये बिजनेस को समझ पाएगा, ना इस बिजनेस को शुरू कर पाएगा। दोस्तों आज मैं आपको 2 घंटा बता सकता हूँ व्हाई डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, व्हाई मोदी की है, लेकिन दोस्तों मैंने जब शुरू किया था ना, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं था। आई एम वेरी मच ब्लेस्ड by so many great people, those have come in my life to guide me, to motivate me, to inspire me, right? मैं truly obliged and grateful to one of my friend, जिसके पास मैंने बिजनेस को शुरू किया था। आज वो फ्रेंड मेरा इस बिजनेस में नहीं है, बट जिंदगी भर ग्रेटफुल रहूंगा उनके पास, क्योंकि उन्होंने मेरे लाइफ में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन किया है। और मेरे जो ग्रेट गाइड हैं, ग्रेट अपलाइन, और गौरी एंड विनायक प्रधान, वंडरफुल कपल, जिन्होंने शुरुआती दिनों में मुझे बहुत सपोर्ट किए थे। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू हिम एंड आई हैव गॉट ए ग्रेट पर्सनालिटी इन माय लाइफ। ट्रूली ही बिकम वेरी आइडियल इन माय लाइफ। शुरुआती दिनों में मेरे लाइफ में 2 इंसान ऐसे हैं जिनको मैं एक्चुअली आइडियल मानता हूँ, एंड ए वंडरफुल कपल। हम सारे लोगों की ग्रेट मेंटर, ग्रेट अपलाइन, एंड द मैन हु इज मोस्ट रिसोर्सफुल in every aspects of my life। हर कोई काम पे मैं उनसे सलाह लेता हूँ, उनसे सजेशन लेता हूँ, और आज वो आप लोग मुझे जहां पे देखते हो, आई एम द राइट प्रोडक्ट ऑफ हिज गाइडलाइन, हिज मोटिवेशन, हिज इंस्पिरेशन। ही इज नॉट अदर देन ए वंडरफुल कपल, और ऑनरेबल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर निहारिका आचार्य एंड प्रमोद आचार्य सर। वंडरफul couple, right, who has become ideal and inspiration for thousands of people or like across the country, and a great couple, Rashmi Kapadia and Himant Kapadia from Mumbai, right? उनके बारे में क्या बताऊं, right? The great educator in our system and our great mentor Dr. Surekha Bhargav. So I got so many great people in my life to educate me, to motivate me and to inspire me to come here, my dear friends. So आज आप मुझे जो भी देख रहे हो, so I am nothing about without these people, because they have built me a lot. They have shared their dreams, vision, mission, passion, everything. आज मैं जो भी कुछ सीखा उन लोगों से हूँ। एंड दोस्तों, अगर आप लोग आपकी अपलाइन की बात अगर अगले 5 साल मान जाओगे, तो you'll be absolutely different personality, you'll be absolutely different product in this industry। और जब अगर आप 5 साल के बाद एक बार पीछे मुड़ के देखोगे, आप पहचान नहीं पाओगे, आप वही इंसान हो जो इतने बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हुआ है। और ये सारी बदलाव मेरे लाइफ में दोस्तों आया बिकॉज ऑफ मोदी केयर। और दोस्तों, आज जो बात करूंगा मैं आप लोगों के सामने, आज जो मेरा सेशन रहेगा वो सेशन रहेगा कि लाइफ को आगे बढ़ने के लिए आपको लाइफ में क्या जरूरी है, राइट? लाइफ को आगे बढ़ने के लिए लाइफ में 2 चीज जरूर बताऊंगा दोस्तों। आज ज्यादातर लोग काम करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। आज भी इट्स ए मिस्ट्री विथ मेनी पीपल कि हम तो मेहनत करते हैं लेकिन क्यों सफल नहीं हो पाते हैं। अब बहुत सारी ट्रेनिंग लिए होंगे कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, लेकिन मैं आज 2 फॉर्मूला बताऊंगा जिंदगी में कैसे असफल बनना है। मैं आज 2 तरीका बताऊंगा। टू श्योर फेल्योर फॉर्मूला आज पहले बताऊंगा आपको। सबसे श्योर फेल्योर फॉर्मूला, जिंदगी भर मेहनत करो बगैर कोई लक्ष्य। टेक एक्शन एंटायर लाइफ, वर्क हार्ड एंटायर लाइफ। 60 साल की उम्र तक काम करो, जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं। आज भी लोगों को सवाल करता हूं, सर व्हाट आर द गोल्स इन योर लाइफ? पीपल गेट कंफ्यूज टू गिव आंसर। लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। वी आर ड्रिवन बाय द माइंडसेट। हमको जो बेचा गया हमने खरीदा, बस वही काम करना शुरू किया। हमको बताया गया कि पढ़ाई करो, हमने पढ़ाई किया, अच्छा पढ़ाई करो, हम अच्छा पढ़ाई किया। क्यों करना है भाई? अच्छा पढ़ाई करो ताकि नौकरी मिल जाएगा। तो ओनली गोल सेट इन द माइंड कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्टडी विल गो फॉर अ जॉब। और कुछ ऐसे परिवार है जहां पे कुमटी, मारवाड़ी, सिंध कम्युनिटी होता है, जहां पे बच्चों को सिखाया जाता है पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई खत्म करने के बाद बिजनेस करोगे। एंड द माइंडसेट इज टू बिकम
टू स्टार्ट अ बिजनेस। हमारी अपनी लाइफ में कोई चॉइस नहीं है, कोई गोल नहीं है। तो अगर लाइफ में फेल्यूर होना चाहते हो, स्ट्रगल करना चाहोगे जिंदगी भर, तो सबसे श्योर फेल्यूर फॉर्मूला नंबर 1, जिंदगी भर मेहनत करो बगैर कोई लक्ष्य। एक्शन without a goal in life is a sure failure formula, number 1. And number 2, कुछ लोग ऐसे होते हैं गोल सेटिंग के ऊपर जानते हैं, गोल सेटिंग ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हैं, हमारे साथ भी कुछ लोग ऐसे भी जुड़े होंगे, राइट। आज मेरा शाम को मीटिंग था, लगभग 450 से ऊपर लोग जुड़े थे। और गोल सेटिंग 2 दिन पहले था, मैंने बहुत सारे लोगों को सवाल किया कि कितने लोगों ने गोल सेट किया। मुझे पता है बहुत लोगों ने गोल सेट करते हैं। और सेकंड श्योर फेल्यूर फॉर्मूला, लाइफ में गोल सेट करो लेकिन उसके लिए एक्शन मत ले। तो goal without action is a sure failure formula, and action without a goal is a sure failure formula. अगर आप खुद को सवाल करोगे why I am struggling today, then you will find the back of your action there is no mission, there is no vision. Mission means why to do and vision means where to go, मुझे कहाँ जाना है। And friends, today my topic is about goal setting, and I'll take some time to share my screen, friends. कुछ समय लूंगा दोस्तों, जस्ट कुछ सेकंड, 10 seconds. So I hope my screen is visible. No, okay, not it. They're not visible. No. दिख रहा है sir. Activity need to be conducted. I am unable to see. Anyway, please continue. Okay. Anyway, no problem. Anyway, you continue, please. दिख रहा है सर, दिख रहा है। Okay, ठीक है। दिख रहा है ना? Okay, very good, sir. तो मेरा टॉपिक ये कि आज के टॉपिक ये गोल सेटिंग, लेकिन आपको स्लाइड दिखाई देता है कि एक्टिविटीज नीड टू बी कंडक्टेड, लेकिन टॉपिक था गोल सेटिंग, लेकिन स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है कि एक्टिविटीज नीड टू बी कंडक्टेड। यस फ्रेंड्स, राइट, यस फ्रेंड्स, व्हाई? बिकॉज एक्टिविटी लीड्स टू प्रोडक्टिविटी। ऐसे क्या क्या काम करना, बहुत लोग सवाल करते हैं कि मैं तो मोदी केयर में जुड़ गया, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, राइट। बहुत लोग ऐसे कंफ्यूजन स्टेज में रहते हैं कि मुझे तो बहुत कुछ हासिल करना है लेकिन अभी क्या करना है, राइट फ्रेंड्स। सो दैट इज व्हाई मैंने इसको लिखा एक्टिविटीज नीड टू बी कंडक्टेड। ऐसा क्या काम आपको करना है, ऐसा क्या काम करना है ताकि आप आपकी लाइफ में सफल हो जाओ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहला काम, सबसे पहला एक्टिविटी व्हाट यू नीड टू डू इज गोल सेटिंग। जब तक लाइफ में गोल नहीं बनाओगे तब तक कुछ करो मत, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया दो श्योर फेल्यूर फॉर्मूला नंबर 1, एक्शन विदाउट ए गोल। आप जिंदगी भर मेहनत करोगे लेकिन बगैर कोई लक्ष्य तो होगा क्या, आप कहां पे पहुंचोगे, यू डोंट नो वेयर टू रीच। और सबसे पहला काम लाइफ में बनाओ गोल सेटिंग। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिखाया नहीं गया था, इसलिए आज हम लोगों ने कन्विंस नहीं है गोल सेटिंग के ऊपर, राइट। लेकिन ये लाइफ में जरूरी है। अगर छोटा छोटा बात बताऊं, जब आप घर से गाड़ी लेकर निकलते हो, सबसे पहले आपके दिमाग को पता चलता है मुझे कहां जाना है। योर माइंड अंडरस्टैंड द डेस्टिनेशन वेयर यू वांट टू रीच, योर माइंड अंडरस्टैंड, देन आपकी बॉडी बाद में जाता है। हर कोई काम के पीछे आपके दिमाग को पहले पता चलता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, कहां पे जाना है फ्रेंड्स। और जब मोदी केयर में काम करते हैं, जब अलग अलग प्रोफेशन में काम करते हैं, तब दिमाग को पता नहीं चलता है। हम बस काम करते हैं, जितना पैसा कोई देने वाला है तो लेट बॉस डिसाइड हाउ मच आई विल बी पेड, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले गोल सेट करना है। एक चीज बता दूं आपको, गोल सेटिंग से पहले अपनी लाइफ में गोल बनाओ, नहीं तो आपका लाइफ बहुत बड़ा गोल हो जाएगा दोस्तों, राइट। लाइफ में गोल सेटिंग करो। अगर गोल सेट नहीं करोगे, विदाउट ए गोल आपकी लाइफ एक गोल हो जाएगा, मतलब जीरो, शून्य। तो सबसे पहला एक्टिविटी अगर जो करना है वो होता है गोल सेटिंग। आप पूछोगे गोल सेटिंग करने से क्या काम हो जाएगा, ये पहला काम है, मैंने नहीं बोल रहा कि पूरा काम हो जाएगा। और दूसरा काम आपको जो करना है वो होता है प्लान योर वर्क। आपने गोल सेट किया कि मुझे अभी 100 किलोमीटर दूरी जाना है, तो अभी अपने प्लान सेट करोगे कि मुझे 100 किलोमीटर दूरी कैसे जाना है। बाइक में जाना है, कार में जाना है, कितने बजे निकलना है, कितने बजे पहुंचना है।
इसका प्लानिंग आप करते हो। अपने गोल सेट कर लिया कि मुझे पिकनिक करना है, हम लोगों ने मिलकर पिकनिक करेंगे, लेकिन पिकनिक का गोल सेट तो हो गया, लेकिन उसके साथ 10 दिन पहले 15 दिन पहले हमने प्लान सेट करते हैं। पिकनिक करेंगे, कहां पे जाएंगे, क्या मेन्यू होगा, कैसे जाएंगे, अपने अपनी गाड़ी लेके जाएंगे या कि बॉस करेंगे, राइट। हमारा सारी प्लानिंग्स होता है। बहुत लोग गोल सेट करते हैं, लेकिन प्लान योर वर्क, हाउ टू अचीव द गोल यू डिसाइडेड और व्हाट डिसाइडेड, आपने जो डिसीजन लिया गोल वहां पे पहुंचने के लिए ऐसा क्या प्लान आपको करना पड़ेगा। ये दूसरा एक्टिविटी है। और तीसरा सबसे बेहतरीन एक्टिविटी दोस्तों, वर्क द प्लान। अब जैसे जैसे प्लान किए हो वैसे वैसे आपको काम करते जाना है। घर में बेटी की शादी है, घर में बेटी की शादी, पहले आपने शादी का डेट तैयार हो जाता है, गोल फिक्स्ड। और दूसरा क्या होता है कि आपका जब गोल फिक्स हो जाता है उसके बाद आप प्लान करते हो कहां पे करेंगे, घर में शादी करेंगे या कहीं मंडप में करेंगे या होटल पे करेंगे। पहले आपका प्लान तैयार होता है, तो कितने लोग बुलाएंगे, मेनू क्या होगा, ये सारी प्लान आपका पेपर के ऊपर हो जाता है। और उसके बाद जैसे प्लान होता है वैसे आप काम पे निकल जाते हो, प्लान के हिसाब से काम करना। डिसीजन हो गया होटल में शादी करना है, बेटी की शादी, एक बार डिसीजन होटल में शादी करने की डिसीजन हो गया तो आप क्या करोगे, आप इमीडिएटली आप 1 2 3 होटल जाना शुरू कर लोगे, बात करना शुरू कर लोगे, है या ना। तो जैसे प्लान बनाते हो उसी तरह काम करना, डेली एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग आज पर द प्लान। ये 3 एक्टिविटी आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगा, जिसके ऊपर हम आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जब आप गोल सेटिंग करते हो तब आप आपकी लाइफ को इमेजिन करो। दोस्तों हमारी लाइफ जो शुरू होता है, हमारा लाइफ शुरू होता है एक इमेजिनेशन से। एक इमेजिनेशन से हर चीज आप इमेजिन करते हो। जब आप नया कपड़ा खरीदते हो तो सबसे पहले आप इमेजिन करते हो मैं पहनूंगा इसी कपड़ा तो कैसे दिखूंगा। जब आप गाड़ी का बारे में सोचते हो तो इमेजिन करते हो उसी गाड़ी चलाऊंगा तो कैसा लगूंगा मैं, लोग कैसे मुझे देखेंगे। मैं मार्केट जाऊंगा उसी गाड़ी को लेके जाऊंगा, ससुराल जाऊंगा उसी गाड़ी को लेके जाऊंगा, दोस्तों को गाड़ी में लेके बिठाऊंगा, घुमाऊंगा और मुझे प्लेजर मिलेगा। मतलब यू हैव इमेजिनेशन फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए आप इमेजिन करते हो, लेकिन आप आपकी लाइफ के लिए इमेजिन करो। सबसे पहले इमेजिन करो आपकी एक लॉन्ग टर्म गोल, 5 साल के बाद आपकी लाइफ कैसे होगी। इट्स कॉल्ड लॉन्ग टर्म गोल फ्रेंड्स। आज 2020 हुआ है, 5 साल के बाद आफ्टर 2025, राइट, 2025 के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, राइट। और जब आप इमेजिन करते हो तब आपको इमेजिन करना है कि मैं फाइनेंशियल गोल, क्या आज मैं स्ट्रगल करता हूं पैसों के लिए, क्या 5 साल के बाद भी स्ट्रगल करता रहूंगा पैसों के लिए। आज मेरे पास बहुत सारे ट्रबल्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। 10 साल पहले पैसों के लेके प्रॉब्लम, मतलब स्ट्रगल कर रहा था, समय को लेके स्ट्रगल कर रहा था, सिक्योर्ड इनकम नहीं था। आज भी पैसों को लेके स्ट्रगल कर रहा हूं, आज भी समय को लेके स्ट्रगल कर रहा हूं, आज भी सिक्योर्ड इनकम मेरे पास नहीं है। और क्या 5 साल के बाद वैसा जिंदगी होगी? नहीं दोस्तों, मुझे चेंज चाहिए। अगर चेंज चाहिए तो कैसा चेंज चाहिए, जस्ट इमेजिन करो। मुझे एक अच्छी चेंज चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म गोल मुझे सेट करना है। 5 साल के बाद मेरी लाइफ, मेरा इतना इनकम होगा, मेरा फाइनेंशियल लाइफ ऐसा होगा, इतना बैंक बैलेंस होगा और घर में बैठे पैसिव इनकम इतना आ रहा होगा। ये सारी इमेजिनेशन जब आपके दिमाग से शुरू होता है तब आपके दिमाग को पता चलता है कि मुझे लाइफ में क्या हासिल करना है। हम कभी फ्यूचर लाइफ के बारे में सोचते नहीं दोस्तों। और फिर मेटेरियलिस्टिक लाइफ, मेटेरियलिस्टिक लाइफ किसको कहते हैं? आपको घर चाहिए, मेटेरियलिस्टिक लाइफ गोल। आपको गाड़ी चाहिए, मेटेरियलिस्टिक गोल। बच्चों का अच्छा एजुकेशन दिलवाना है, मेटेरियलिस्टिक गोल। बैंक बैलेंस बढ़ाना है, मेटेरियलिस्टिक गोल। एक आलीशान बंगला चाहिए, मेटेरियलिस्टिक गोल। अपना 10 एकड़ का जमीन लेके फार्म हाउस बनाना है, मेटेरियलिस्टिक गोल। हर साल विदेश यात्रा करना है बच्चों को लेके, परिवार के साथ, मेटेरियलिस्टिक गोल होता है। जो भी लाइफ में चाहिए, जो आपको खुशी दे सकता है, उसका गोल सेट करो। और 5 साल के बाद लाइफ कैसी होगी आज आपको सेट करना है। और दूसरी चीज होता है दोस्तों, 5 साल के बाद सोच के तो हमको रुकना नहीं है, उसको थोड़ा सा फिर ब्रेकअप करना है। अगर 5 साल के बाद इतना कमाई होगी, ऐसा घर, ऐसा गाड़ी, ऐसा नाम, इज्जत होगा, तो 3 साल के बाद मुझे क्या मिलेगा। एक मिड टर्म गोल भी सेट करो जो 3 साल के बाद आपको चाहिए। और 3 साल के बाद जो चाहिए आपको, तो माई लाइफ आफ्टर 2023 सेट करो। 3 साल के बाद, अगर 5 साल के बाद मुझे 5 लाख से 10 लाख की कमाई महीना चाहिए, तो मोदी क्या मुझे करना है,
अगर 5 साल के बाद मुझे 5 लाख महीना कमाना है तो 3 साल के बाद मुझे तो मिनिमम 3 लाख कमाई 3 लाख इनकम पे पहुंचना है। तो माई फाइनेंशियल लाइफ आफ्टर 3 इयर्स, महीना 3 लाख की कमाई, मेरे पास 10 लाख की गाड़ी, नाम, इज्जत, फोटो, कनेक्ट मैगजीन में मेरा फोटोग्राफ्स, ये सारे चीज जब तक आप आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए इमेजिनेशन डेवलप नहीं करोगे दोस्तों, तो आप कैसे वहां पे पहुंचोगे। और दोस्तों कहते हैं थिंग्स हैपन ट्वाइस इन लाइफ, थिंग्स हैपन ट्वाइस इन लाइफ, फर्स्ट इन द माइंड, सेकंड इन द रियलिटी। जब तक दिमाग को पता नहीं चलेगा, जब तक दिमाग आपको समझ नहीं पा रहा है लाइफ में कैसा खुशी, क्या क्या हासिल करने से मुझे खुशी मिलेगी, जब तक दिमाग को पता नहीं चलेगा दोस्तों, तब तक आप काम नहीं कर पाओगे, राइट। तो सबसे पहले दिमाग को पता होना चाहिए। तो स्टार्ट एन इमेजिनेशन, और जो इमेजिन करते हो उसको अपने नोटबुक में लिखो, और उसको और भी छोटा ब्रेकअप करो कि एग्जैक्टली 1 साल के बाद मुझे कहां पे पहुंचना। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म गोल। एग्जैक्टली 1 साल के बाद मुझे कहां पे पहुंचना है, माई लाइफ आफ्टर 2021। और आप भी इमेजिन कर सकते हो कि 1 साल के बाद मेरा फाइनेंशियल लाइफ कैसे होगा और मेरा मेटेरियलिस्टिक गोल कैसा होगा। ये जो गोल सेट आप करते हो दोस्तों, पहले दिमाग को पता होना चाहिए आई एम गोइंग टू हैव ऑल दिस थिंग्स इन माय लाइफ, मुझे ये सी चीजों में मुझे खुशी है, अगर ये सारे चीज मेरे लाइफ में हो जाएगा तो आई विल बी मोर हैप्पीएस्ट पर्सन एंड इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ प्लेजर इन लाइफ। अगर ये सारी चीज आपकी समझ में आता है, दिमाग को पता चलता है, और सिर्फ सोचने से नहीं होगा, एक नोटबुक निकालो, लिखना शुरू करो। आपके पास 2 माइंड होता है दोस्तों, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक लॉजिकल माइंड होता है। जो लॉजिकल माइंड आपको हर जगह पे रोकेगा, ये तू नहीं कर सकता, तू नहीं बन सकता, तेरे को तो बात करना नहीं आता है, तेरे को तो इंग्लिश नहीं आता है, तो तेरा तो पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं है, तेरा बैकग्राउंड तो ठीक नहीं है, ये लॉजिकल माइंड आपको मारेगा। लेकिन जब आप लिखना शुरू करोगे, एक बार अपने लॉजिकल माइंड को बताओ कि भाई कम से कम तो आधा घंटा रुक जा, जो मुझे पसंद है मैं लिख लेता हूं, बाद में तेरे साथ बात करूंगा। और लॉजिकल माइंड को आप बाद में बताओ कि अगर क्यों नहीं हो सकता, माइंड बोलेगा ये ऐसा नहीं हो सकता, आप सवाल करो माइंड को क्यों नहीं हो सकता, राइट फ्रेंड। लेकिन जब तक माइंड तैयार नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैंने बताया था दोस्तों, लाइफ में गोल सेट करो, नहीं तो लाइफ गोल हो जाएगा। गोल का मतलब 0। अब गोल सेट करो, अगर हीरो बनना है, अगर गोल सेट नहीं करोगे तो लाइफ फिर गोल हो जाएगा, मतलब छोटा सा 0 पहुंच जाओगे, तो लाइफ में कुछ नहीं बन पाओगे। लेकिन ये सारी चीजों को हासिल करने के लिए, इसे सारी चीजों को हासिल करने के लिए दोस्तों, हमको इमीडिएट गोल, मंथ आफ्टर मंथ हमको काम करना है। मंथ आफ्टर मंथ काम करने से क्या होगा, हमारा जो मंथली प्रोग्रेस धीरे धीरे बढ़ेगा, राइट सर। मंथली प्रोग्रेस जब हम धीरे धीरे होगा, तो हम 1 साल के बाद जो टारगेट रखें, ऐसा नहीं कि हमने टारगेट रख लिया और हमने बस घर में बैठ गए। तो हर महीना कुछ ना कुछ काम करना है। और ये जो गोल सेटिंग आपने देख रहे हो, एक 5 साल के बाद लाइफ कैसी होगी, यदि आज आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, 30 साल के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, अगर आज आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे बनाओगे लाइफ दोस्तों। चॉइस लो अच्छी चीजों की, बाय डिफॉल्ट आपको नेगेटिव चॉइस मिल जाएगा। अच्छी हेल्थ बनाने के लिए आपको अच्छी चॉइस लेना पड़ेगा। अगर आप अच्छी चॉइस, अच्छी बॉडी बनाने के लिए ले नहीं पा रहे हो, बाय डिफॉल्ट वेट गेन करना, टमी बड़ा होना, राइट, ये बाय डिफॉल्ट नेगेटिव चॉइस आपका लाइफ में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर बड़ा गोल नहीं रखोगे तो लाइफ में नेगेटिव चॉइस, स्ट्रगल, कंप्रोमाइज आपके लाइफ में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो सेट ए गोल कि हाउ यू वांट टू मेक योर लाइफ, 5 साल के बाद, 3 साल के बाद मेरा लाइफ कैसा होना चाहिए, पहले गोल सेट करो। और ये सारी चीजों को हासिल करने के लिए इमीडिएट गोल जो हर महीना हमको सेट करना पड़ेगा, हर महीना, क्योंकि मंथ आफ्टर मंथ हम प्रोग्रेस करते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड मंथली प्रोग्रेस। चलो जानते हैं दोस्तों, मंथली गोल सेटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। 5 साल के बाद हम एक जगह पे पहुंचेंगे, अगर आज से काम शुरू नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद कैसे पहुंचेंगे। 3 साल के बाद हमको 3 लाख इनकम पे पहुंचना है, 5 साल के बाद मुझे 5 लाख 10 लाख इनकम पे पहुंचना है, 1 साल के बाद मुझे 50,000 से 1 लाख की इनकम में पहुंचना है। तो आज मुझे हर दिन का काम, हर महीने के काम, हर महीने का प्रोग्रेस बहुत बड़ी मायना रखता है दोस्तों। मंथली गोल सेटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट। कोई भी काम बार बार लगातार करते हो तो आप सफल हो जाते हो दोस्तों।
सक्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट। हर महीना छोटा छोटा काम कर करके 1 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद बड़े अचीवमेंट आप हासिल कर लोगे। और जब दुनिया के आपको सवाल करेगा आप इतना बड़ा सफल कैसे इंसान बन गए, इतना बड़ा सफल इंसान कैसे बने, दिन आप मुस्कुरा के बोलोगे हर महीना मैंने गोल सेट किया था, हर महीना मैंने छोटा गोल सेट करके मैंने आगे बढ़ा था, बस आज इतने बड़े मुकाम पे मैं पहुंच गया। और दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, मंथली गोल सेटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज सक्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट। और दोस्तों चलो जानते हैं कि मंथली गोल सेट हमको क्या क्या करना है। सबसे पहले पर्सनल प्रोग्रेस के लिए ग्रोथ आपको मंथली गोल सेट करना है। पर्सनल प्रोग्रेस के लिए, पर्सनल प्रोग्रेस कैसा पर्सनल प्रोग्रेस आपको चाहिए, चलो जानते हैं। क्या आप चाहते हो कि आपका बिजनेस वॉल्यूम इसी महीना बढ़े? अगर आप मन में आता है कि हाँ मेरा बिजनेस वॉल्यूम इस महीना बढ़ना जरूरी है, तो लिख लो अपने डायरी में, एक डायरी निकालो और लिखो कि इन द मंथ ऑफ अगस्त व्हाट इज माय टोटल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। आप कभी कभी सवाल करोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरा ग्रुप वॉल्यूम कितना होगा। ऐसे दोस्तों, अगर जैसे हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर प्रमोद आचार्य सर यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने बहुत बार एग्जाम्पल दिए हैं। आपने कोई मोटरसाइकिल खरीदा, आप बोलोगे हाँ मैं मोटरसाइकिल खरीदना चाहता हूँ। आपने खरीदा, आप बोलोगे हाँ मैंने खरीदा। लेकिन इसी मोटरसाइकिल खरीदने के लिए कब सोचे थे? आप बोलोगे कि मैंने इस मोटरसाइकिल को खरीदने के लिए मैंने 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले सोचा था। तब जब सोचे थे क्यों नहीं खरीदा? क्यों? तब पैसा नहीं था। अगर पैसा नहीं था तो फिर सोचा क्यों? कहने का मतलब यह है कि हकीकत में बाद में होगा, लेकिन पहले आपको सोचना पड़ेगा। हर महीना मिनिमम 20, 30, 40, 50% ग्रोथ आपके बिजनेस में होना जरूरी है। अगर मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आज आप लोग 10%, 13%, 16, 19% में हो, तो आपके बिजनेस 50%, 60%, 100% के ऊपर ग्रोथ हो सकता है। आप उसका टारगेट ले सकते हो। पहले टारगेट लेना शुरू कर लो। जब आप हायर लेवल पे जाते हो ना, 10%, 20%, 30% ग्रोथ आप इमेजिन कर सकते हो। टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना चाहिए लिख लो। ये पर्सनल प्रोग्रेस के लिए आप करते हो। पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम कितना करोगे, पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम उसका डिसाइड आज करो। ऐसे कुछ लोग होते हैं उनको पता नहीं, अपलाइन पूछता है कि भाई पर्सनल बीवी कितना हुआ है सर? मेरा तो बहुत मुश्किल से सर 700 बीवी हो गया, बहुत मुश्किल से सर 400 बीवी हो गया। ऐसे हम करते हैं, ये ठीक नहीं है दोस्तों। गोल सेट करो, मुझे पर्सनल वॉल्यूम कितना करना है, पर्सनल बीवी 2000 करना है, 3000 करना है, 5000 करना है, 10000 करना है, डिसाइड कर लो। जब तक अपने दिमाग को कमाई नहीं दोगे तब तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपके लिए रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। शो द प्लान, मुझे पर्सनल प्लान कितना दिखाना है। हम बहुत सिखाते हैं लोगों दोस्तों को, हम दोस्तों लोगों को बहुत सिखाते हैं कि आप पर्सनल प्लान प्रेजेंटेशन करो, पर्सनल प्लान प्रेजेंटेशन करो, लेकिन हम खुद नहीं करते। लेकिन आपको खुद को कितना प्लान प्रेजेंटेशन करना है। हमारे कोर का ट्रेनिंग होता है दोस्तों, महीने में मिनिमम 15 प्लान, हफ्ते में 4 प्लान, हफ्ते में 4 प्लान, महीने में 15 प्लान आपको दिखाना जरूरी है। अगर हफ्ते में 4 प्लान नहीं दिखाते हो, 4 डेमो नहीं दिखाते हो, फिर आप आपकी पर्सनल प्रोग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे। पर्सनल प्लान दिखाओगे तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग कितना करना है, फिर शेयरिंग द प्रोडक्ट। इस बिजनेस में सारे लोग जुड़ेंगे नहीं दोस्तों। कुछ लोग होंगे जो डिसीजन लेने में बहुत देर करेंगे, 1 महीना देर कर सकते हैं, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल। मेरा तो एक दोस्त 19 साल के बाद जुड़ा मेरे साथ मार्च के महीने में, और लास्ट मंथ सीनियर डायरेक्टर बन गया। राइट, 19 साल के बाद उन्होंने मेरे साथ जुड़ा। ऐसा भी हो सकता है, बहुत लोगों को आप प्लान दिखाओगे, शायद उन लोगों ने आपके बिजनेस में आने के लिए 1 महीना ले सकते हैं, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल। छोड़ना नहीं किसी को। जो बिजनेस में आ गया बहुत अच्छा, जो बिजनेस में नहीं आया उसको प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हो, उसे डेमोन्स्ट्रेशन के कारण आप उसको कंज्यूमर बनाओ। अब उनको बोलो कि आपके घर में सामान चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट, आप चाहो तो मोदी का क्वालिटी प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो, आप उसको शेयरिंग कर सकते हो डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए। इसके जरिए आप नया कंज्यूमर क्रिएट करोगे। और जब लोग आपके बिजनेस में जुड़ेंगे इसमें तो बहुत फायदा है, अगर बिजनेस में नहीं भी जुड़ेंगे फिर भी फायदा है, क्योंकि वो आपके सामान लेंगे, यूज करेंगे, आपकी पर्सनल बीवी भी बिल्ड होगा, न्यू कंज्यूमर बनाओगे। ये नए कंज्यूमर कल आपके साथ जुड़ेंगे।
और बुक ऑफ द मंथ, खुद के प्रोग्रेस के लिए क्या किताब पढ़ोगे आज? मैं हर महीना, जैसे कि हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट गाइड गुरु मिस्टर प्रमोद आचार्य सर है, अभी 4 दिन पहले उन्होंने हमको रेकमेंड किया कि आप लोगों को 3 किताब पढ़ना है, और उसमें से एक था थिंक एंड ग्रो रिच, दूसरा था टॉक एंड ग्रो रिच, तीसरा था पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और मैंने किताब को काट के निकाल के मैंने अपनी टेबल के ऊपर रखा दोस्तों, क्योंकि मुझे किताब इस महीने पढ़ना है, क्योंकि मुझे मेरे ग्रेट मेंटर ने बताया तो मुझे करना है। एक बार अपलाइन के पास सबमिशन कर लो जाओ दोस्तों, देखो लाइफ क्या होता है। दिमाग लगाना नहीं है, बस एक सिस्टम को डुप्लीकेट करना है। जब तक किताब नहीं पढ़ोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे दोस्तों। रीडर्स आर लीडर्स, लीडर्स आर रीडर्स दोस्तों। आपके अपलाइन को पूछो कि सर कौन सा किताब पढ़ना है, तो बहुत अच्छा अपलाइन ने बताया तो किताब पढ़ना शुरू करो। अगर आपके पास कुछ किताब है तो पढ़ना शुरू करो। इसी महीना कौन सा किताब पढ़ूंगा, इसी महीना मेरा थिंक एंड ग्रो रिच किताब में पढ़ूंगा। ये मेरा टेबल के ऊपर रखा गया। मैं जब भी वक्त मिलता है, हर दिन आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जब भी वक्त मिलता है मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, चाहे दोपहर को या सुबह या रात को, ठीक, मतलब ये नहीं। एंड वीडियो ऑफ द मंथ, इसी महीने में मुझे कौन सा वीडियो देखना है। अगर आप नए हो तो टारगेट ले लो, इसी महीना मुझे पूरा प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो देखना है। यूट्यूब में जाओ, लाखों वीडियो है, इसी प्रोडक्ट का वीडियो, उसी प्रोडक्ट का वीडियो, उसी प्रोडक्ट का वीडियो। मुझे इसी महीना पूरे प्रोडक्ट के ऊपर सारी जानकारी लेना है। अगला महीना सिस्टम के ऊपर मुझे जानना है, अगला महीना प्रेजेंटेशन के ऊपर मुझे वीडियो देखना है। तो डिसीजन ले लो कि मुझे इसी महीने कितने वीडियो देखना है और किसी के ऊपर देखना है। पहले प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपर्ट बनना है, नॉलेज लेके उसको डिसाइड कर लो। और प्रोस्पेक्ट एडेड टू द लिस्ट, ये हमारा जो होता है दोस्तों रॉ मटेरियल होता है। हर कोई बिजनेस में लोगों की जरूरत होता है दोस्तों, हर कोई बिजनेस में लोगों की जरूरत है। उसी तरह मोदी कैफे का जबरदस्त बिजनेस है, जहां पे आपको लोगों की जरूरत पड़ेगा। आपको लिस्ट बनाना है और लिस्ट में लोगों का नाम लिखना है। हर महीना आप कितने लोगों के नाम लिस्ट में लिखोगे, उसको आज आपको डिसाइड करना है। डिसाइड करो, पहले डिसीजन ले लो, पहले दिमाग को कमांड दे दो मुझे इतना काम करना है, और फिर हम काम करना शुरू कर लेंगे, राइट। फिर नंबर ऑफ डायरेक्टर लेग जो हायर टाइटल पे है दोस्तों, आप लोग टारगेट लो कि इस महीना मेरा कितना डायरेक्टर लेग बनेंगे, कितना एलपीपी लेग होगा, और सबसे बड़ी बात कि इसी महीना मेरा चेक्स कितना होगा। मेरा चेक्स कितना होगा, मैं सारे लोगों को जरूर इतना बताऊंगा कि हर महीना 1 रुपया क्यों ना हो आपका चेक बढ़ना चाहिए। पहले सोचो, बिलीव करो, काम पे लग जाओ। सोचो, बिलीव करो, काम पे लग जाओ। ये धीरे धीरे ये सारी चीज आपकी लाइफ में हकीकत होना शुरू हो जाएगा। आई नेवर थिंक क्या चैलेंजेस है मुझे, मैं सोचता नहीं आज सिचुएशन मेरा क्या है, मैं एक ही बात सोचा हूं मुझे क्या हासिल करना है। मैंने जिंदगी में इतने चैलेंजेस फेस किया दोस्तों, इतने स्ट्रगल किया, आप यकीन नहीं मानोगे। एक दिन मेरी स्टोरी आप सुनोगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन मैंने लाइफ में कभी हार नहीं माना, क्योंकि ये जो ट्रबल चैलेंजेस मेरे लाइफ में आता है, मैंने उसको दिमाग में जगह नहीं देता हूं। अगर मेरे दिमाग में कुछ चीजों की जगह है, वो मेरी विजन है, वो मेरे सपने हैं, वो मेरे गोल्स हैं, वो मेरे टारगेट हैं, उसको लेके मैं आगे जाता हूं। बस आपको सबसे पहले आपकी पर्सनल प्रोग्रेस के लिए इसको सेट करना है, और उसके बाद टीम प्रोग्रेस, आपकी टीम का प्रोग्रेस। ये आपका प्रोग्रेस तो हो गया, अभी आप 13% में हो, आपका 3 लेग है। उसके लिए क्या गोल सेट करना है, देखिए सबसे पहले ग्रुप बीबी टीम वाइज आपको डिसाइड करना है। आपके नॉन डायरेक्टर लेग्स होंगे, आपके जितने नॉन डायरेक्टर लेग्स, देखिए मैंने यहाँ पे 6 लेग रखा। सबसे पहले जैसे हम टीम 25 काम करते हैं, आप लोगों को तो ट्रेनिंग मिला होगा टीम 25 का, बहुत बार इसके ऊपर हमारी बातें होती है, राइट। मन के चलो आपके 6 स्टैंड अप लेग है, 6 एक्टिव एंड ग्रोइंग लेग है आपके पास। तो पहले डिसाइड करो। देखो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल रखा आप लोगों के लिए। 1A जो पहला लेग है, जो पिछला महीना 30,000 20,000 बिजनेस किया था, मैंने इस महीना टारगेट लिया कि मुझे उसी ग्रुप से 40,000 वॉल्यूम निकालना है। दूसरा ग्रुप जो होता है, वो पिछला महीना 5,000 बिजनेस किया था, मुझे इसी महीना उसी ग्रुप से 20,000 वॉल्यूम निकालना है। तीसरा ग्रुप मेरा पिछला महीना 5,000 वॉल्यूम किया था, उसमें 2 एक्टिव लोग हैं, तो मुझे उसी ग्रुप से 10,000 बीबी निकालना है। तो ऐसे करके आपके जितने नॉन डायरेक्टर ग्रुप्स हैं, वो कौन सा लेवल पे है, कितना बिजनेस जनरेट करते हैं, आपको नोटबुक निकालना है और लिखना है ग्रुप वाइज, टीम वाइज, कौन सी ग्रुप से आपको कितना वॉल्यूम इसी महीना चाहिए। पहले लिखो, कैसे होगा बाद में बात करेंगे दोस्तों, राइट। और उसके बाद अगर आपके पास डायरेक्टर एंड अबव लेग है,
जो सीनियर डायरेक्टर लेवल पे है अभी हमारे साथ मीटिंग में जुड़े हैं, अगर जो हमारे साथ अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे या कुछ हायर टाइटल पे होंगे, तो आपको क्या करना है कि टीम वाइज आपको डायरेक्टर ग्रुप से कितना होगा। मैंने दोस्तों लिख चुका, मैं आपको तो शेयरिंग कर नहीं पाऊंगा, मैं मेरे ग्रेट अपलाइन मेंटर मिस्टर प्रमोद सर को शेयरिंग किया हूँ कि मैं एक्चुअली मेरा एकदम पीपीटी बना के रखा हूँ, मैंने अपने डायरी में लिख के रखा हूँ दिसंबर तक मुझे कौन सा ग्रुप में कितना वॉल्यूम चाहिए, उसी ग्रुप से क्या करने से मुझे उतना वॉल्यूम मिलेगा, जिसके कारण मेरा चेक 10 लाख की होगी। आई हैव डिसाइडेड एवरीथिंग एंड टुडे व्हाट आई एम डूइंग कि मैं गोल सेट किया हूं, उसी हिसाब से प्लान करके मैं काम करता हूं। और ग्रुप भी टीम वाइज डायरेक्टर एंड अबव कैसे होगा, और आपने एक स्ट्रक्चर बनाया। देखो आप क्या है कि पहला ग्रुप पीडी लेवल पे है, आज उसी ग्रुप से आपको 10 लाख की वॉल्यूम मिलता है, तो डिसाइड करो कि मुझे इसी महीना 10 लाख का वॉल्यूम 15 लाख पे पहुंचाना, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे, आगे हम बात करेंगे। देन एससीडी, राइट, अगर आपका कोई एससीडी फ्रंट लाइन है और उनके ग्रुप से 5 लाख की वॉल्यूम आता है, तो इस महीना उसकी ग्रुप से कितना चाहिए। ऐसे करके आपकी डायरेक्टर एंड अबव ग्रुप में जितने लोग हैं, जितने लीडर्स हैं, जितने ग्रुप से, उसी ग्रुप से कितना वॉल्यूम चाहिए, इसको आपको टीम प्रोग्रेस कहते हैं। हर कोई ग्रुप से कितना वॉल्यूम मुझे निकालना है, कितना वॉल्यूम इस महीना प्रोड्यूस करना है, ताकि मेरा बिजनेस मैं सही मायनों में गोल सेट कर पाऊं और उसके लिए काम कर पाऊं। पर्सनल प्रोग्रेस का गोल सेट करना है और टीम प्रोग्रेस का गोल सेट करना है दोस्तों। और जब आपका गोल सेट हो जाता है, फिर हमको क्या करना है, प्लान योर वर्क। आपका जो काम होता है, राइट, उसी काम को सही प्लानिंग करना है दोस्तों, सही प्लानिंग करना है। प्लान योर वर्क, राइट। आपका तो क्या है कि आप अचीव करोगे, ये तो हो गया, मैंने आपको बताया था, गोल सेट कर लोगे तो फिर एक्शन तो होना जरूरी है। लेकिन दूसरा काम, जैसे कहते हैं कि पहले आपने गोल सेट किया, दिमाग को पता चल गया, अभी आपको क्या करना है, डायरी में लिखना है, प्लानिंग करना है कि मुझे इसी ग्रुप से 20,000 वॉल्यूम कैसे मैं निकालूंगा। लेकिन सबसे पहले प्लान योर वर्क से मैं आपको सबसे पहले बताता हूं क्या क्या आपको प्लान करना है। ग्रुप एक्टिविटी फॉर टीम प्रोग्रेस, आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं आप सारे लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, कोरोना ने हमको बहुत अच्छी चीज सिखाया। देखिए मैं अभी घर में हूं, मेरा अपने घर में हूं, आप आपकी घर में बैठ के प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो, कितनी अच्छी बात है। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम की नतीजा है दोस्तों। आज हमारा जो बिजनेस बढ़ता है दोस्तों, इस बिजनेस इसलिए बढ़ता है क्योंकि ऑनलाइन हम लोग बिजनेस करते हैं। ऑफलाइन में हम ज्यादातर लोगों के पास पहुंच नहीं पाते थे, जिनके पास हम पहुंच नहीं पाते थे, मुलाकात रोज नहीं हो पाता था, आज ऑनलाइन में उन लोगों के पास में आसानी से पहुंच जाता हूं, हर दिन पहुंच पाता हूं, हर दिन मैसेज दे पाता हूं, हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होता है, वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जितना इन्वॉल्वमेंट होता है उतना बिजनेस प्रोग्रेस होता है, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अपना जूम मीटिंग का आईडी पासवर्ड निकालो। आपके ग्रुप में 2 जना जुड़े हैं तो उनके लिए आप खुद का प्रोग्राम शुरू करना जरूरी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिस इज अ बिजनेस ऑफ ओनरशिप एंड लीडरशिप। जब तक इस बिजनेस का आप मालिक नहीं बन जाते हो, तब तक प्रोग्रेस नहीं होगा। जब तक आप डिपेंड करोगे मेरा अपलाइन करेगा, ये करेगा, वो करेगा, मैं उनको मीटिंग, बहुत अच्छी बात है आपकी अपलाइन करते हैं। तो आज जैसे देखिए प्रमोद सर ने हर हफ्ता मतलब ट्यूसडे के दिन प्रोग्राम आप लोग के लिए बिल्ड करते हैं, तो इट्स अ ब्लेसिंग टू यू ऑल, ये आशीर्वाद है। लेकिन आपको ओनरशिप लेके आपकी ग्रुप में हर दिन 4, 5, 6 जूम मीटिंग करना है। मैं अब यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, 2 लोगों को लेके जूम में 1 घंटा 1.5 घंटा मीटिंग करता हूं। यहाँ पे बैठ के प्लान प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो भी चाहिए हर काम में यहाँ पे करता हूँ। इसी तरह मैंने अपने छोटे छोटे ग्रुप का बिल्ड करता हूँ। जूम आईडी बनाओ दोस्तों, जूम पासवर्ड बनाओ, इसमें आप खुद का ट्रेनिंग, घर में बैठो, एक जना जुड़े हैं ना, उसका रेस्पॉन्सिबिल लो, आप उनको समझाओ, एक वीडियो देख लो, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग ऐसा होता है, सीख जाओ, अपनी डाउनलाइन को बताओ। तो ओनरशिप का बिजनेस है, ओनरशिप लेना जरूरी है। जब आप प्लान करते हो आपकी गोल अचीव करने के लिए, सबसे पहले दिमाग में रखिए मुझे ओनरशिप लेना है और लीडरशिप लेना है। यू कैन नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन योर अपलाइन। अपलाइन जो करते हैं ये आपके लिए आशीर्वाद है, ये ब्लेसिंग है आपके लिए, लेकिन जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सफलता आपकी जिम्मेदारी है। योर सक्सेस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन नॉट डिनाई दिस। आज जितने लोग जहां पे पहुंचे ना, उन लोगों ने खुद बहुत जिम्मेदारी उठाए, और ये काम आपको करना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ मीटिंग्स यू कंडक्ट। इसी महीना आप कितने मीटिंग्स खुद करोगे,
आपकी पर्सनल ग्रुप के लिए, आपकी टीम के लिए। पर्सनल ग्रुप का मतलब एक आपने किसी को लास्ट मंथ स्पॉन्सर किया, उसके लिए कितना मीटिंग करोगे, उसको जूम में बुलाओगे, हो सके तो पर्सनल अगर जा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी कोरोना का सिचुएशन चल रहा है तो हम दूर दूर में भी स्पॉन्सर करते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू गो फिजिकली समवेयर एंड टू बिल्ड दिस बिजनेस। घर में बैठ के आसानी से हो सकता है। उनको बताओ कि भाई जूम में जुड़ जाओ। अभी मुझे धीरे धीरे उनको ट्रेनिंग देना है। एक आदमी को हम जुड़वाए, उसको घर में बैठ के ट्रेनिंग देना है, पर्सनल ग्रुप बिल्ड करना है। अभी टीम एक और छोटा सा टीम बिल्ड हो गया, जो अभी 16% में, उनके ग्रुप में 20 लोग जुड़े हैं। उनके लिए मैं क्या मीटिंग बिल्ड करूंगा, मेरा पूरा टीम के लिए क्या मीटिंग बिल्ड करूंगा, मैं कितना मीटिंग कंडक्ट करूंगा, उसका गोल सेट अभी कर लीजिए। और रात को जब लिखोगे, आज आपको इसको लिखना भी है। और उसके बाद नंबर ऑफ अटेंडीज फ्रॉम योर ग्रुप। ऐसा नहीं है कि आपसे मीटिंग करते हो, और एक ध्यान देना है कि मेरे ग्रुप में कितने लोग मीटिंग जुड़ रहे हैं। और क्या करना है आपको, हर किसी को बताना है, पर्सनली बात करना है, पर्सनली काउंसलिंग करना है कि भाई आप जूम आपको डाउनलोड करो, हमारे साथ जुड़ो। जब आप लोगों को बताओगे, जब व्हाट्सएप आया था सारे लोग एक्सेप्ट नहीं किए थे। आज गांव में एक अनपढ़ इंसान भी जब स्मार्टफोन खरीदता है, व्हाट्सएप को पहले इंस्टॉल करता है। पता नहीं व्हाट्सएप में कैसे अंग्रेजी लिखते हैं, उड़िया में टाइप करते हैं, फोटो उठा के भेज देते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जितना ज्यादा लोग जूम आप डाउनलोड करेंगे, आपके साथ कनेक्ट होंगे, उतना बेहतर आपके बिजनेस होगा। तो काउंट करो, मैं तो काउंट करता हूं मेरे ग्रुप से कितने लोग, आज कितने लोग जुड़े, कल कितने लोग जुड़े, बाकी उसी टीम पे कितने लोग जुड़ रहे हैं। मेरे ग्रुप में सारे लीडर लोगों के साथ